ईश्वर कर वचन के, बाइबल कर वचन के, ईश्वर कर वचन के, बाइबल कर वचन के, मनवा दिल में जुगा के रख दे, मनवा मन में संजो के रख दे, मनवा दिल में जुगा के रख दे, मनवा मन में संजो के रख दे। ईश्वर कर वचन के, बाइबल कर वचन के, ईश्वर कर वचन के, बाइबल कर वचन के, मनवा दिल में जुगा के रख दे, मनवा मन में संजो के रख दे, मनवा दिल में जुगा के रख दे, मनवा मन में संजो के रख दे। आगे बढ़ सके। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। ईश्वर कर वचन को जीवन कर कहर है के, बाइबल कर वचन को जीवन ज्योति है के, ईश्वर कर वचन को जीवन कर कहर है के, बाइबल कर वचन को जीवन ज्योति है के, ईश्वर कर वचन के, बाइबल कर वचन के, मनवा दिल में जुगा के रख दे, मनवा मन में संजो के रख दे, मनवा दिल में जुगा के रख दे, मनवा मन में संजो के रख दे। એનાથી ધ્યાન પડા હોવા એનાથી ઓળખો મેને કા બુझो यो कम बुझो कहीं के ना धन्यवाद धन्यवाद जोजो दादा धन्यवाद सेता सेता इटिंग फार्म के ते आत्मा की चलाओ के होटिंग आगा के संतोना हम लगिन आशीष हम लगिन लगे का जीवन એનાથી इसमें आयुम कहीं के ना किरण जब 7 विकेट पे हाराव जाना है क्या किरण जब 7 विकेट पे मुझे दलाव से करे हाराव जान रहे सिलेंडर जाना है बिल्कुल बिल्कुल सिलेंडर जाने नहीं 4 प्रतिक्रिया मंडाओ बिल्कुल ठीक है पानी को कैसे मारना है लेकिन ये सारे 4 साल पे मंडाओ कहते हैं किने में कहीं तो नहीं मेरे देश में ही रहना है क्या हो कोई बात नहीं मेरे देश में ही रहो आदोमियत में कहीं तो मेरे से दूर मत जाओ आदोमियत में तो जो है परिवार को साथ में नहीं ले जाना आदर लेते जो भेड़ बकरी उनको ना ले जाना कहे की बाइबल रे फिरौन दो शैतान के तरफ ही से नचा फिरौन चाल की ने समय जुग रे शैतान चलाओ समय बिल्कुल 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 सही बिल्कुल साफ साफ नेलधारी कदा बने फिरौन चाल की माने शैतान ने समय रखली रे बोलो करने जा चलाओ समय बिल्कुल ठीक है मेरे से दूर मत जाना मेरा मतलब कि ना कोई बात नहीं जाओ तुम गिर जाओ जिससे तो अपना बपतिस्मा लो लेकिन 7 दिन संसार में रहो 7 दिन संसार में रहो जैसा ही बपतिस्मा लो है कलीसिया में तो आजकल इंसान ने दो प्रकार बपतिस्मा बनाया एक पानी से स्प्रे करेगा हाँ छिड़काव करेगा एक डुबाएगा असली तो डुबाने वाला है ना असली तो बपतिस्मा का मीनिंग क्या है डूब जाना बपतिस्मो डुबाना बपतिस्मा का यही डुबाना है वही किसी में से लिखता है तुमने यीशु का मृत्यु का बपतिस्मा लिया है बिल्कुल बिल्कुल अच्छा जो एक बात बताइए बपतिस्मा लेके इतना आपका जानकारी और पक्का है ना बहुत अच्छी बात है कि हम लोग साधारण व्यक्ति हैं
लेकिन हमारे इतना बड़ी बड़ी जो कलीसिया है, जैसे जर्मन कलीसिया और रोमन कलीसिया, पूरा वर्ल्ड में सबसे बड़ी भी दोनों चर्च हैं और दोनों भाई भाई है। ये रोमन कलीसिया और जर्मन कलीसिया दोनों भाई भाई है। हाँ, तो इसको गौर क्यों नहीं करते हैं बपतिस्मा लेके? क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये सब कलीसिया को कमाई का धंधा बना के रखा है। हालेलुया। कमाई का धंधा बना के रखा है, कहे कि नहीं दिखा है एक बपतिस्मा। चलिए जो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप जो अभी जिस बात बोल रहे हैं ना, अब ये सेवाकाई के माध्यम से, ये ग्रुप के सेवाकाई के ग्रुप के माध्यम से आपके जैसे लोग आ रहे हैं, सब एक ही बात बता रहे हैं जो आप बोल रहे हैं। सभी कलीसिया के लोग इसमें जुड़ रहे हैं। हाँ, ये होली स्पिरिट ग्रुप में आप सभी कलीसिया के हैं, संचार वंचार सब कलीसिया के लोग हैं। एक ही बात कह रहे हैं। वही तो बता रहा हूँ, एक बपतिस्मा, एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट, एक यीशु है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इंसान ने क्या कर दिया है, तो फर्स्ट कोरिन्थियों का 4:11 में नहीं देखा है पौलुस क्या करता है, क्या बोलता है? जो मैंने सुनाया वो वाला यीशु को मान रहे हो कि दूसरे यीशु को मान रहे हो? हाँ भैया, बिल्कुल सही है। मैं जो बाइबल को शिक्षा दी है उस बाइबल को पढ़ रहे हो कि दूसरे बाइबल को पढ़ रहे हो? मैं जो पवित्र आत्मा के बारे में बताया वो वाला पवित्र आत्मा है कि दूसरे पवित्र आत्मा को मान रहे हो? है कि यहाँ शैतान बड़ा चालाक है। बिल्कुल, वो तो सब दूतों से सीनियर था ना। हाँ, सब सीनियर था वो। और ही पौलुस बोलता है, यदि परमेश्वर का प्रचारक भी स्वर्गदूत का रूप धारण करे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, वो भी रूप धारण कर रहा है। इसीलिए हम लोग मिसेज के साथ में डिस्कस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर डिस्कस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। धर्मपत्नी के साथ में डिस्कस करना बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद, कंग्रेचुलेशन देता हूँ। सरकार में इसीलिए बोला था परिवार को मत ले जाना। हाँ, कहे कि सेवकाई में परिवार बहुत बाधा डालता है। बिल्कुल बिल्कुल, परिवार बहुत बाधा डालता है। अगर आप इसीलिए फिर बोला था परिवार को मत ले जाना। कहे कि आजकल के डेट में आप सेवा कर रहे हो तो आपका अगर नीचे अगर सेवा माइंडेड नहीं है, जिसकी की तरफ माइंडेड नहीं है, तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा, बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। और आजकल यही तो हो रहा है। पिताजी पास्टर है, बच्चे देखो उसको कैसे बिगड़ रहे हैं। दारू गोदाम में मिलते हैं। हाँ, बच्चे बिगड़ रहे हैं। आंखों देखिए। हाँ, ये सब होता है, हम लोगों का एरिया में होता है। यही सब हो रहा है। इसीलिए शैतान फिरौन बोला था परिवार को मत ले जाना। बहुत बड़ी बात है। इसीलिए बोलता है ना, जो शादी नहीं किया है वो शादी ऐसे करो कि वो जीसस में है कि नहीं है। बिल्कुल, जीसस के ऊपर उसका विश्वास है कि नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं तो आपके प्रचार में बहुत बाधा करेगा। है कि अंतिम दिनों में हम लोग जी रहे हैं। अंतिम दिनों में क्या बोला है, छोटे छोटे बच्चों को ये उपदेशक बनाऊंगा, सब तेरे ये बनाऊंगा बोला है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि संत यूहन्ना 6:45 में लिखा है। हाँ, यूहन्ना भी लिखा है। हाँ, लिखा है कि छोटे बच्चों को भविष्यवक्ता बनाऊंगा, प्रचारक बनाऊंगा। तुम्हारे सब लड़के जो हैं यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, ऐसा कहता है। हाँ, सिखलाए हुए होंगे, भविष्यवाणी करेंगे। ये सब चीज लिखा हुआ है। अभी तक तो हम लोग अंतिम दिनों में नूह के दिन में जी रहे हैं। नूह के दिन भी आ ही गया है, उसी के समान है। हाँ, उसी के नूह के दिन में ही आ गए हैं हम लोग। पूरा विश्वास, मैंने पूरा विश्वासघाती निकल गए। बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा हर एक कदम में आपको। इसीलिए कहीं भी जाओगे, आजकल जो बाइबल हाथ में पकड़ा है उसको परखो। एफिसियों का 4:4 में नहीं लिखता है, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो परंतु परखो। कहे कि भेड़ के देश में बहुत भेड़िए निकल चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल,
जय मसीह बोल रहा है, विश्वास मत करो। बाइबल पकड़ा है, विश्वास मत करो। हाँ जी। नहीं बिल्कुल संतमती 24 अध्याय में लिखा है, सही बात बोल रहे, बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। जो आपके द्वारा बोला जा रहा है और बिल्कुल संतमती 24 अध्याय स्वयं यीशु मसीह ने बोला है। विश्वास बिल्कुल मत करो, बोलेगा कि इस कमरे में आया यीशु मसीह तो मत चले जाना बोलता है। और ग्राउंड में आया है बोलने से मत चले जाना, और जंगल में है मत चले जाना, मंदिर में आया है मत चले जाना, ऐसा बोलता है। मत चले जाओ, कहे कि आप सीधे मार्कुस का 7:6 में नहीं पढ़ते हैं। हाँ। मुंह से तो मेरा नाम लेते हैं, लेकिन उनका मन मेरे से दूर ही रहता है। हालेलुया, आमीन। इसीलिए परखो उसको, हर एक घर में परखो। इसीलिए यीशु जब आया था दुनिया में, उस समय भी ऐसे लोग थे। इसीलिए हमेशा उपदेश देने से पहले सावधान रहो, बी-ए-लात बोलते गए। हमेशा कहा यीशु मसीह ने, हमेशा सावधान रहो। यही सावधानी थोड़ा सा, आप अगर कहे कि डिसीजन आपके हाथ में है। दोनों चीज चल रहा है आज के डेट में। शैतान भी प्रचार में है और यीशु भी प्रचार में है। यीशु की कलीसिया भी प्रचार में है, लेकिन आपको डिसीजन रखना है। डिसीजन आपके हाथ में है। यहाँ अभी यीशु नहीं आएगा कि वो गलत है। आप बात कर रहे हो तो बात करो, ये गलत है, वो पकड़ करके नहीं बताने आएगा। आपको डिसीजन लेना है, आपके हाथ में है निर्णय। एक छोटी सी चीज आपको आदमी बना सकता है, एक छोटी सी चीज गलत निर्णय के कारण आप नरक जा सकते हैं। ये संसार में धूल के समान हो जाएगा। हाँ जी, आज जितने भी लोग प्रचार कर रहे हैं, अंतिम दिनों में मेरे नाम से बहुत निकला है। यूट्यूब में खोल करके दुनिया भर का प्रचार चल रहा है। ठोक के भरा हुआ है, ठोक के भरा हुआ है, ठोक के भर रहे हैं। और सब बाइबल नहीं देता है, जितना कि हम लोग देख नहीं सकते, हमारे पास देखने के लिए समय भी नहीं है। नहीं है, सब बाइबल से ही देगा। इसीलिए यही पोस्ट में कोई पोस्ट किया था, उसी को बताने के लिए मैं फोन किया था वो लड़की को। फोन लड़की है, ये ऐसे पोस्ट कर रही है, कोई बीमारी होगा तो, कोई आकांक्षी होगा तो, कोई ये होगा तो, कोई वो होगा तो बोल करके लिखी है ना। बिल्कुल नहीं, मेरा लिखा हुआ है, उसको बस मैं फॉरवर्ड करवा, सब मेरा लिखा हुआ है, जो वचन के साथ, जो स्लीप के साथ में एडिट करके भेजती है। तो उसी विषय में मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। हाँ। मत्ती 6:35 को पढ़ा। सबसे पहले उसकी राज की खोज किया करो, बाकी चीज ऐसे ही मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले परमेश्वर की राज की खोज किया करो, बाकी चीज ऐसे ही मिल जाएगा। बीमारी है, फायदा है, बीमारी है, सिमारी है, जितना मेरे द्वारा लिखा गया है सब मिल जाएगा। वहाँ पे 10वां स्थान लिखा हुआ है, पैसे लिखा हुआ है, सब मिल जाएगा। बट सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स जो है, सर्च ऑफ गॉड, यीशु मसीह को बोला है। उसके धर्म और राज की खोज किया करो, बाकी सब चीज तो ही मिल जाएगा आपको। यही चीज मैं बोलना चाह रहा था। इसलिए आज के डेट में बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये 10वां स्लिप को देख के आपको बहुत जो भी लगा, और जिसके कारण से आज अभी मेरे साथ मुलाकात हो पाए दोबारा, जबकि आपके साथ हम उठे बैठे खाए पिए, कितने सुंदर आर्टिफिस रायचूर, बैंगलोर, और भी बेंगलोर सिटी जैसा शहर में। जब तक आदमी 2-3 आदमी मिल करके डिस्कस नहीं करेगा ना, हाँ, ये चीज क्लियर नहीं हो पाता है। तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छी बात लगा आपको। मेरा भी शिफ्ट है, तो थोड़ा सा समय है, तो बता, ये 10वां को लेकर आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि कितना अच्छा सच है या गलत है, जहाँ आप उस स्लिप को देखा। नई वचन में ना पौलुस बोला है, ना मत्ती बोला है, ना मार्कुस बोला है। 10वां के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ है। आप अगर पुराने नियम में जाओगे तो वही मलाकी 3:10 को बहुत आदमी कॉन्टेक्स्ट में हिस्सा करके आदमी सबको बताते हैं। ये उनके लिए था, अभी 10वां बोलोगे तो उन समय क्या करते थे? धान चावल सब चढ़ाते थे, गाय बैल बकरी सब लेकर के चढ़ाते थे।
लेकिन अभी चेंज हुआ है कॉन्सेप्ट उसका, हम लोग पैसे के रूप में चढ़ाते हैं, अलग बात है। अगर आदमी को खुश है ना तो वापसी क्यों, 20 दो, 50 दो, 100 दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो मलासी का 3-10 को कॉन्टेक्ट उठा करके पब्लिक को जो पढ़ाता है ना, वो गलत है। अच्छा, कैसे? कहे कि वहाँ पर लिखा हुआ है यदि तुम मेरे घर में 10 अंश लाओगे तो तुम्हें आशीष मिलेगा, और नहीं तो तेरे घर में शराब आएगा। हालांकि 3-10 में है ना जी। हाँ, शराब आएगा, वो 3-10 में नहीं है। शराब आपके बारे में 3-9 में लिखा गया है। 3-10 में केवल आशीष ही आशीष लिखा गया है। कम से कम एक डॉक्ट्रिन को बनाने के लिए आपको सपोर्टेड डॉक्ट्रिन 2-3 होना चाहिए। जैसे यीशु आया, बपतिस्मा लिया तो गवाह हो गए। गवाह कितने हुए थे? कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा आया, आकाश से परमेश्वर आवाज दिए। ऐसे सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स आपका ये होगा तो थोड़ा जायज है। नहीं तो मुझसे तो बोला था ना, इजराइलियों को बोलो, निर्गमन 12 में नहीं लिखा है। निर्गमन 25 की। चलिए ठीक है, जो भी बोलेंगे बाइबल में है बोलिए। हाँ, उसमें लिखा है इजराइलियों को बोलो कि अपनी इच्छा से दान कर रहे, भगवान अपनी इच्छा से। और उसी में 1 कुरिन्थियों का 9 का 7 में पढ़ोगे ना, उसमें देखोगे 10वां अंश के लिए लिखा है कि अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से, कूड़ के नहीं, दबाव से नहीं दे सकते हो। कूड़ के नहीं, दबाव से नहीं, किसी को डरा करके नहीं, किसी को धमका करके नहीं, अपनी इच्छा से। हाँ, कुरिन्थी में लिखा है। हाँ, 2 कुरिन्थी 8 उसके 9 उसके 6 वचन में लिखा है ना? 9-6-7 में लिखा है। हाँ, कूड़ से नहीं, दबाव से नहीं। हर्ष देने वाला से परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर खुश होता है। हर्ष से देने वालों से परमेश्वर खुश होता है। जो दादा, तो फिर ये बताइए, तो दशमांश देना गलत है या तो सही है? बिल्कुल गलत नहीं है। नहीं, दशमांश देना, अगर मैं परमेश्वर को दशमांश देता हूँ, ये मेरे लिए सही है या तो गलत है? हो सकता है। बिल्कुल गलत नहीं है। खुल के दो, खुल के दो आप। खुल के दो, गलत नहीं है। अच्छा, लेकिन किसी को दबाव नहीं देना है। हाँ, नहीं, मैं नहीं भैया, बड़े भैया सुनो तो, मैं तो किसी का दबाव से दशमांश नहीं दे रहा हूँ। मैं खुद ही दशमांश दे रहा हूँ, किसी का दबाव से नहीं। मैं अपने हर्ष से, खुशी से दे रहा हूँ। वही तो मैं बोला, खुशी से दो, बसी क्यों? 20 दो, 50 दो, 100 दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, जैसे कि वचन लिखा है, उससे बढ़कर तो नहीं देता हूँ। हाँ, उससे बढ़कर अगर मैं देता हूँ दशमांश, तो दशमांश देता हूँ। उससे बढ़कर अब देता हूँ तो आज जो दादा को जरूरत हो गया कि कहीं बीमार हो गया है, तो 5, 10, 20 हजार जो दे दिया, मैं वो चीज देता हूँ, वो काउंट में हो जाएगा। दशमांश से ज्यादा अंश हो सकता है, बट मैं दशमांश, जो दादा क्या है, दशमांश ही देता हूँ। बट उससे आपके द्वारा जो कहा जा रहा है कि दशमांश दो, 20वां अंश दो, अचानक से आप, जैसे मेरी जरूरतों में आपने भी दिया है, आपके द्वारा भी दिया गया है, तो कल के दिन में अचानक मुझे याद कर दिए, तो जो दादा को मैं 10,000 दे दिया, तो भैया निश्चय ही जो मैं दशमांश परमेश्वर को दे रहा हूँ, उससे बढ़कर अंश तो दे ही दिया ना। अकाउंट में आ जाता है, परमेश्वर काउंट करता है। बिल्कुल दोस्त है। तो आप खुशी से दो, किसी के प्रॉब्लम है, किसी के गाड़ी बीमा, खुशी से दे सकते हो, कोई मना ही नहीं है। लेकिन वचन का डर दिखा करके नहीं। नहीं, वचन, देखिए, वचन का डर किसी ने मेरे को नहीं दिखाया, और मैं किसी को भी नहीं दिखा रहा हूँ इसमें। हो सके आप ग्रुप में देखे होंगे तो शायद लगा होगा कि किसी को इस ग्रुप के द्वारा भाई सुशील जो है छोटका डरवा रहा है ना? वचन आपका ग्रुप में नहीं है, ये मैं खाली इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, जो चलिए, अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो है ना, दशमांश के बारे में जैसे मुझे मन में आया, मैं आपसे खुलकर बात कर सकता हूँ। आप मुझे छोटे भाई की तरह मानते हैं, आपको मैं बड़े भाई की तरह मानता हूँ वचन में, इस मसीह में। तो ये जो है दशमांश, मलाकी 3:10 पुराना विधि में लिखा है,
और नई विधि देखते हैं तो स्वयं यीशु मसीह कहते हैं, ये मत सोचो कि मैंने व्यवस्था को तोड़ने आया हूँ, लेकिन पूरी करने आया हूँ। तो इसको लेके मैंने बहुत ही अपने आप से मैं तर्क वितर्क हुआ। मैं किसी मनुष्य से तर्क वितर्क नहीं हुआ। किसी यहाँ के आजकल के जो पुरोहित हैं, आजकल के नबी लोग हैं, मैं उनके पास कभी गया नहीं, कभी नहीं गया। क्योंकि अभी आपके द्वारा ही बात किया जा रहा था ना कि वहाँ यीशु मसीह आया है तो मत जाना, पंजाब में आया है मत जाना, मद्रास में आया है मत जाना, है ना, यहाँ आया है मत जाना, रांची में आया है मत जाना, रौनकला में ग्राउंड में आया है, हमीरपुर ग्राउंड में मत जाना। तो इसी रीते मैं सोचा किसी को नहीं पूछना है, लेकिन उसने कहा है तू अपनी कोठरी में चले जा, हाँ, तो वहीं तू पूछ लेना, वहीं स्वर्गीय पिता तुम्हें उत्तर देगा, जो प्रतिफल देगा जो तुम्हारे पास रहता है। गुप्त में मांगो, गुप्त में ही तेरे को देगा। आज आप पे लिखा है कि तुम कटोरी में जा, हाँ, अपने कमरे में जा, गुप्त में मांग। हाँ, तो इसके प्रत्युत्तर में मुझे यही मिला, बेटा तुम दशमांश दे सकता है मुझे। जब मैं कमरे में था, जो सुनिए था, मैं जब कमरे में था, मैं कहीं नहीं गया, मैं किसी का फॉलो नहीं कर रहा हूँ, हाँ। और आज बजिंदर सिंह जैसे मिनिस्ट्री वाले लोग यहाँ दशमांश देने आ रहे हैं, बोला कि हम उधर दशमांश नहीं देंगे। मैं बोला वहाँ बजिंदर सिंह तो बहुत बड़ा मिनिस्ट्री का है भैया, है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है भैया, वहाँ आप छोड़ के यहाँ दोगे तो श्राप दे देगा तो आपको। आपके झारखंड के मैं बयाने में बोल सकता हूँ, जो आरुण बूढ़ बोल के झारखंड का इधर पश्चिम सिंहभूम जराई किला। अच्छा। हाँ, वो कल ही परसों रोज मेरे पास मिलने आया था हमीरपुर, तो टाइम उन्होंने पूछा, तो मैं बड़ा बी शिफ्ट था, तो आप मुझे 10 बजे से जब मिल सकते हो, मैं टाइम दिया था। हम लोग तो नौकरी चाकरी वाला अपना ही कमाई मेहनत खा के जो कुछ लोगों बने हुए हैं, हाँ, किसी का दान दशवांश खा के हम नहीं जी रहे हैं। तो उसने लोगों को बताया, जैसे आपके बानों के क्षेत्र से जो साहब लोगन बोल के और फिल्मन लोगन बोल के 2 भाई हैं, तो उन लोगों के द्वारा उसने सुना, वहाँ एक हमारे फौजी भाई है, तो उसने वचन प्रचार करता है साथ में, लेकिन किसी का दान दशवांश खा के प्रचार नहीं करता है, खुद का मेहनत करता है और खाता है। तो ये आदमी को बड़ा अच्छा लगा कि मैं उस आदमी से मिलूंगा। सबको तो दान दशवांश में दे रहा हूँ, उसके चर्च चला रहे हैं, उसके अपना पूरा यूट्यूब चला रहे हैं, दुनिया ऐश मौज गाड़ी घोड़ा खरीद रहे हैं हमारे दशवांश पैसा से। और ये पहला व्यक्ति मुझे सुनाई दिया, मैं बहुत सारे मिनिस्ट्रियों से दान दे रहा हूँ, लेकिन ये पहला व्यक्ति सुनाई दिया जो कि कोई दान दशवांश लोग वहाँ दे रहे हैं, लेकिन वो दान दशवांश खाता नहीं है, अपना मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है और अपना परिवार चलाता है। ये क्या बात है, उसको यकीन नहीं हुआ। दोनों पति पत्नी बाइक दबा के मेरे पास आया मिलने। अच्छा, मेरे पास आया, मैं बोला भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का सफर सही रहा, सुरक्षित रहा, जैसा आया वैसा ही आप लोग का सफर सुरक्षित रहे, मेरी दुआ है, प्रार्थना है, सुरक्षित वापस पहुंचे। उसके बाद बात शुरू हुआ, तो लोग बता रहा थे इन बातों को, तो मैं बोला भैया किस लिए आप फोन से दशवांश देना चाहते हैं? नहीं भैया, इसके बारे में मुझे हम लोग को सुनाई दिया कि हम दशवांश दे रहे हैं, सालों भर से दे रहे हैं, हजारों हजार दे रहे हैं, लेकिन यहाँ जो बताया जाता है लोगों के द्वारा, और हर रोज 6:30 बजे जब आपके द्वारा बताया जाता है, तो जब मैं क्या है कि जब मॉर्निंग शिफ्ट होता है तो मेरे को टाइम मिलता है, जब मॉर्निंग शिफ्ट होता है टाइम मिलता है तो 6:30 बजे ऑनलाइन लिंक छोड़ के मैं मीटिंग लेता हूँ, प्रार्थना सभा लेता हूँ, तो उसी ग्रुप में लिंक भेजा जाता है, मेरे द्वारा ही भेजा जाता है। तो और जब नाइट होता है तो समय मिलता है मेरे को, हाँ, समय मिलता है तो 6-6:30 बजे से फिर मिल लेता हूँ, फिर ड्यूटी चला जाता हूँ। तो ऐसा करके मतलब नाइट और ए शिफ्ट में मुझे समय मिलता है, इस शिफ्ट को छोड़ के। तो उस हिसाब से उसने मिलने आया, और फिर अच्छी बात है। अंतिम दिनों में धीरे धीरे लोग सच्चाई को पहचान रहे हैं और सच्चाई की तरफ आ रहे हैं। धन्यवाद बड़े भैया, मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका आशीर्वाद, कई लोगों का आशीर्वाद में से आपका आशीर्वाद भी छोटे भाई पर लगाया भैया, मैं धन्यवाद करता हूँ इस समिति के नाम से आपको। आप और आपका परिवार आश्रित बना रहे भैया। यही कोशिश कर रहे हैं, अभी बच्चे सबको भी थोड़ा ट्रेंड करते जा रहे हैं, कहे कि अंतिम दिनों में बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। तो
तो लोग यही जोजोदा यही लोग मतलब बोल रहे थे। चलो आपके आशीर्वाद के कारण से मुझे बहुत ज्ञान से जो भी मुझे ज्ञान भरा हुआ है ईश्वर का ज्ञान के समय तो मैं बहुत ही जीरो हूँ, ना के बराबर हूँ। हाँ, लेकिन ना के बराबर समझता हूँ, लेकिन आपके जैसे लोगों के आशीर्वाद से लोग आज मतलब ज्यादा समझते हैं। मैं कहता हूँ भैया मेरा इतना मान सम्मान मत करो, ईसा मसीह का मान सम्मान करो जिसने मुझे थोड़ा बहुत बुद्धि ज्ञान दिया है और आप लोग को अच्छा लग रहा है। तो इस बातों को ही उन्होंने बोलते हैं, जैसे अभी आपके तरफ बोला गया ना, अंत के समय बहुत खतरनाक होगा, लोग कहेंगे मेरा नाम से यहाँ आया वहाँ आया मत जाओ। तो एक दिन लोग मेरे को ऑनलाइन प्रार्थना सभा में डायरेक्ट, वहाँ तो ऑनलाइन है ना, तो यूट्यूब वाला लिंक तो नहीं छोड़ता हूँ। यूट्यूब वाला लिंक तो बड़ा बेवकूफी वाला है। वो लोग क्या करता है अपना रिकॉर्ड करके लाइव बोल के लाइव चैनल में छोड़ देता है और वहाँ केवल आप मैसेज करेंगे, वो लाइव चैनल में छोड़ के वो सोता रहेगा। ठीक है ये है यूट्यूब का लाइव चैनल। यही सब वीडियो सब आजकल है, इसलिए पहचानना है इस है कि अभी तो साधन यही चीज है, ऑनलाइन फ्यूचर में ही साधन है। इसीलिए बहुत लोग अपना अपना के लिए अपना रहे हैं। बहुत कोई तो नकल की, बहुत कोई नकल की भी करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही जो मैं आपको थोड़ा धन्यवाद करते बताना चाहूंगा। तो मुझे जब अगुवाई हुई तो अगर ऑनलाइन चलाना है बेटा, मैं कहता हूँ लोगों से डायरेक्ट मिलना। तुम ये नहीं डरना कि यूट्यूब में उसका कॉपी करके छोड़ दिया और लोगों के डर के मारे तुम लाइव ही नहीं आएगा। लाइव आएगा तो डायरेक्ट आएगा, ताकि जो कोई आएगा अपना सवाल तुमसे पूछेगा और मैं तुम्हारे होकर जवाब दूंगा, है, ताकि वो संतुष्ट हो। कोई भी आएगा बड़ा टेंशन लेके आएगा, दुखी होके आएगा, हो सके कोई खुश होके आएगा। हाँ, उनसे डायरेक्ट बात करना है। तो यही है, गूगल मीट का जो लिंक आता है ना, जुड़ते ही डायरेक्ट आ जाते हैं लोग, मेरे से मिलते हैं। तो लोगों का जो भी लाइव में आते हैं खुश हो रहे हैं आप लोगों के आशीर्वाद के कारण से कि डायरेक्ट आपसे मिल रहे हैं, जोरदार से मिल रहे हैं। तो सही तो पहचानेंगे, धीरे धीरे लोग आएंगे। अगर नहीं भी आएंगे तो कोई चिंता मत करो, जिसमें नहीं दिखता है छोटे झुंड मत डरो। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, लिखा में लिखता है आदमी आए चाहे मत आए, अगर आपको प्रचार तो सेवा का वरदान मिला है तो खुल के करो। लोगों को मत देखो कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, मत देखो। बिल्कुल बिल्कुल, अपने काम में लगे रहो। इसलिए बोलता है छोटे झुंड मत डरो, क्योंकि यहोवा को ये भाया है कि तेरे ऊपर राज्य देगा वो। तो वही जो था मैं क्या थोड़ा सा बताना चाहता था, ये रिस्पॉन्स लेके लोगों ने आज मतलब ये बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों को छोड़ के आपके जैसे व्यक्ति आशीर्वाद दिया हुआ छोटे भाई के ऊपर विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। तो उसने क्यों सोचा कि जब लोग अभी दशमांश दे रहे हैं, मतलब 8 लाख 10 लाख 15 लाख क्रॉस कर जा रहा है, मैं एक पैसा नहीं छू रहा हूँ। आप लोगों को मैं माना नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मांग नहीं रहा हूँ। ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के क्या बोल रहे हैं कि मुझे दशमांश देना है, कैसे दें? मुझे उस दशमांश भंडार का जो है, आप यीशु मसीह का दशमांश भंडार खोले हैं मलाकी 3:10 के अनुसार में, वो कौन सा बैंक से है? अब मांगते हैं। मैं बोला क्यों मांगते भैया? नहीं हमने सुना है कि इस दशमांश भंडार से क्या है कि लोगों को सहायता राशि मिल रहा है। तो मुझे जैसे आत्मा चलाया, मैं आपको खुल के बोल दे रहा हूँ कि बेटा ये दशमांश मेरा है, क्योंकि मलाकी 3:10 में मैंने ही कहा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। तो भवन मतलब तो क्या समझता है? तब मेरे को वचन, मैं कोठरी में था एकांत में, तब मेरे को 1 कुरिन्थी 3:16-17 और 1 कुरिन्थी 6:19-20 वचन सामने मेरे मन में आया। मेरे मन में आया तो बाइबल खोल के मैं देखा कि क्या लिखा हुआ है। तो वहाँ यूं ही लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम तो परमेश्वर के मंदिर है, जिसे परमेश्वर की आत्मा, जो पवित्र आत्मा निवास करता है। अगर तुम जो कोई उसे नाश करेगा वो भी उसे भी नाश करेगा। उसके बाद 6:19-20 में कहता है कि वह अपने लहू से खरीद लिया है। इस मंदिर को अपनी लहू से खरीद लिया है, ताकि इस देह के द्वारा ईश्वर की महिमा कर सको। तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। हाँ, तो कुछ भी चीज का मनमानी नहीं कर सकता है, क्योंकि अपनी लहू से खरीदा है। तो यहाँ पे मुझे एक गहराई को दिखाई दिया जोरदा कि ईश्वर के मंदिर तुम हो। ये मंदिर और भवन, मुझे एक बताइए, इससे तुम क्या फर्क पड़ता है? जो लोग भवन बनाते हैं
ईश्वर का भवन बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, क्या समझते हो? तब मेरे को मन में लगा ये इक्वल है। नहीं, मेरे को पूछ रहे थे। हाँ, ये मंदिर और भवन में क्या फर्क पड़ता है? मंदिर और भवन में भवन आपका प्रेरितों का काम आपका 47 में लिखा है, परमेश्वर आपके बनाए हुए मंदिर में नहीं जाता। आपके मंदिर और भवन में अंतर है। ये यहाँ घर में और शास्त्र में बताती है वो घर ग्रंथ में बताती है भवन। अच्छा, क्या बोला? ग्रंथ में बताती है भवन, शास्त्र में बताती है घर। मनुष्य के बनाए हुए घर में नहीं रहता है, वो घर में नहीं रहता है। मनुष्य के हाथों से बनाए हुए घर में नहीं रहता है। नहीं रहता है, कहे कि डिक्लेयर कर दिया ना, तुम परमेश्वर के मंदिर घर हो। तो ये मनुष्य जो बनाया है क्या है? चर्च। ये जो ईश्वर के लिए जो भवन बनाया है, ईश्वर का भवन बनाया है और मंदिर बनाया है, हमने बनाया है ना? हमने बनाया है। तो हम सोचते हैं क्या उसमें सही वचन के अनुसार में जो आपकी तरफ बताया गया कि मनुष्य के बनाया हुआ भवन में मैं नहीं रहता। तो इसको थोड़ा मुझे बताइए बड़े भाई। जैसे कलीसिया है, गिरजाघर है। हाँ, लोग मंदिरों में जाते हैं, चर्चों में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, बिल्कुल भगवान नहीं रहता है। बिल्कुल। वो तो सुसमाचार सुनाने के लिए एक लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर के परमेश्वर की महिमा के लिए जाते हैं। अच्छा, मतलब समझा जाए तो रिक्रिएशन हॉल है। हाँ, रिक्रिएशन हॉल। वहाँ वचन सुनाया जाता है। मैंने मीटिंग हॉल मीटिंग हॉल। ओके। साधारण तौर पे समझने के लिए वो भवन है आपका। जैसे पतरस को बोला था ना, पतरस कोई चट्टान है, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो कलीसिया किसको बोला? पतरस को बोला कलीसिया। और आज के डेट में उसका मीनिंग चेंज कर दिए हैं। वो कलीसिया वो गिरजाघर को बोलने लग गए लोगों में। नहीं, कलीसिया आदमी को बोला गया है। उस समय में जब अगर हम देखते हैं, जब पतरस को इस शब्द यीशु मसीह ने कहा, तब उनके आगे एक सवाल खड़ा हुआ था कि मेरे बारे में दुनिया क्या कहते हैं। तो उसके आगे जो था वचन पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा गया है कि यीशु मसीह ने पूछा था कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। तो कई लोग बोला कि मरे हुए में से कोई जी उठा, कोई इलिया है, कोई क्या है, इत्यादि इत्यादि, कोई नबी है, कोई ये है, इत्यादि इत्यादि। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा तो तुम लोग क्या कहते हो मुझे? तब पतरस ने बोला था तू जीते परमेश्वर का मसीहा है। पुत्र है क्या? मसीहा है। हाँ, जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, ऐसा लिख के बोला। हाँ, जीवित परमेश्वर का मसीह है। तो ये पहचान लिया, इसलिए उसको बोला कि मैं इसी वहाँ पर और एक बोला गया है, पिता ने तुझ पर प्रकट किया कि तू सही जवाब दे पाया। नहीं तो लोग तो बोल रहे हैं कोई यिर्मयाह है, कोई यूहन्ना है, कोई एलिया है, कोई नबियों में से देखा है, लेकिन पिता ने तुझ पर ये प्रकट किया कि तुम सही जवाब दे पाया। इसीलिए वो बोला तू किया है शैतान है, इस शैतान पर मैं अपनी कलीसिया बैठा हूँ। बिल्कुल। चाहे कि वहाँ पर और दूसरा भी सवाल किया, बाहर के लोग मुझको क्या कहते हैं? वो सब तो मेरा कोई लिंक नहीं है, कोई मेरा ये मेरे सभा में आता नहीं है। तुम तो मेरे साथ चलते उठते बैठते खाते पीते हो, तुम क्या कहते हो? नहीं, बिल्कुल। अब कोई नहीं बोल पाया। बिल्कुल। पतरस ही एक ऐसे चेला था जो कुछ भी ये होता था तुरंत तो वो बोलता था। जैसे पानी में चलना है, जिसको मैं चल के आऊँ, तुरंत ये करता था, ये फॉलो करता था। पानी में चल रहा था तो बोला यीशु मेरे को भी बोल, मैं भी पानी में आऊंगा।
ऐसे सब। लेकिन देखो पतरस को कैसे यूज करता है शैतान। बहुत नजदीक वाला आदमी है, बिल्कुल लेकिन जब यीशु बोलता है मैं कुछ दिन रहूंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, क्रूस पर चढ़ूंगा, तो पतरस क्या बोलता है? नहीं, ऐसे ना हो, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है, वो नहीं ना हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो चैलेंज किया था। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो बोलता है। तो क्या बोलता है? हे शैतान मुझसे दूर हो जा। डर गया होगा पतरस से, संत पतरस से डर गया होगा। वही बोल रहा है, अच्छी बात। और वहाँ मेरे को शैतान बोल रहा है। क्या पतरस मर्डर किया था? कुछ नहीं किया था, लेकिन दूर, शैतान मुझसे दूर हो जा। तू परमेश्वर की नहीं मनुष्यों की बातों पर ध्यान देता है, ठीक है? इसलिए शैतान बड़ा चालाक है। स्क्रोती को क्या किया? इतने दिन उससे खजानची बना, पीछे पीछे चलते गया, लेकिन जैसे रोटी लिया शैतान सवार हो गया। बिल्कुल इसीलिए दोनों साथ में चलता है। अब निर्णय आपके हाथ में है। बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर नेगेटिव किया तुरंत शैतान अटैक कर देगा। बिल्कुल अटैक किया या जब स्क्रोती को अटैक किया। बिल्कुल। तो जोजोदा मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुमूल्य समय दिए। और ये जो है कि मलाकी 3:10 में लिखा गया है भावन, भावन का मीनिंग आपके द्वारा बताया गया। बहुत ऐसी बात है जो मेरे मन में था, मैं पहले मन में था, उसको क्लियर होना चाहता था कि इन बातों को कोई मुझे बताए। जोजोदा सुनिए तो पहला व्यक्ति मिला अभी, पहले आप थे मेरे साथ थे, लेकिन इन बातों को बात करने के लिए आप पहला व्यक्ति हैं कि भावन और मंदिर में देयर इज सो डिफरेंट, फर्क है। भावन के बारे में आपके द्वारा बताया गया। भावन वह है, देयर इज वन टाइप ऑफ जो है मीटिंग हॉल, रिक्रिएशन हॉल, जहाँ पे संगति के लिए बैठा जाता है। मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, जो संगति के लिए, मसीह का संगति के लिए ईंट पत्थर का बना हुआ है। हाँ, मसीह का संगति के लिए जहाँ बैठते हैं, या तो ईश्वर की जो भी है, जैसे लोग अपने ईश्वर भगवान के मानते हैं। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो मेरे मन की बातों को जो मैं समझा, और ये सेवकाई मेरे द्वारा चलाया जा रहा है। तो अभी तक इतने सैकड़ों लोग आए हैं और 40-50 लोग दशमांश दे रहे हैं, कोई भी जवाब नहीं दे पाया है इसका, ठीक है? दशमांश तो दे रहे हैं, मैं इंतजार कर रहा था जबकि आप यहाँ मतलब अपनी योगदान ही दे रहे हैं, मेरे साथ बात करके वचन का योगदान दे रहे हैं और संगति कर रहे हैं। आपके द्वारा ये जवाब मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। और मंदिर जो होता है आपके द्वारा है कि हम हैं, ईश्वर का जीवित मंदिर जो हम हैं, इसी में निवास करता है। जिसमें 6 में नहीं लिखता है, सेकंड कोरिन्थियन का 6 में। हाँ, उसमें चला पूरा करूंगा। बिल्कुल। और तू हुए मेरे बेटे बेटियां होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बचूंगा, चला पूरा करूंगा और मेरे बेटे बेटियां होंगे। तो जोजोदा मैं आपको इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस दशमांश की बातें मैं समझ रहा था कि मैं भी सोच रहा था किसी कलीसिया में दशमांश देना है, किसी व्यक्ति को देना है, मेरे मन में आ रहा था, लेकिन कभी दिया नहीं था, ठीक है? कभी दिया नहीं था, मन में आ रहा था, लेकिन मैं उचित सोच रहा था कि दशमांश मैं देना चाहता हूँ परमेश्वर, लेकिन कहाँ दूं? तो कई लोग मेरे को बोला, मैं बड़े बड़े इंटरनेशनल जो आजकल जो मिनिस्ट्रियां है ना, तो उनसे भी संगति किया हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, तो मैं सोचा कि मैं क्या दशमांश वहां दे दूं, फिर आत्मा मेरे को गवाही नहीं देता था मेरे अंदर में आत्मा मेरे को गवाही नहीं देता था, तो मैं चुप रहता था। हाँ, तो नाम नहीं ले रहा हूँ, बड़ी बड़ी सेवकाइयां हैं, भारत में भी है, नेशनल इंटरनेशनल है। तो फिर एक समय ऐसा आया, मैं सोच ही रहा था कि समय ऐसा आया कि मेरा मंडली के लोग, जर्मन कलीसिया के मेरे मंडली के लोग मेरे विरोध में उठ खड़े हुए अचानक से उठ खड़े हुए और बहुत ब्लेम लगाने लगे, झूठ मूठ का, जिसका कि मेरे पिताजी बोले अगर मेरा बेटा ने ऐसा गलत किया है तो उसका लिख कर मुझे दो और मुझे छोड़ो कलीसिया से। मेरा बेटा क्या गलत किया उसका लिख कर मुझे दो, तो लिख कर नहीं दिया उन्होंने, बोला कि नहीं हम लिख कर नहीं देंगे, और बोला कि ये फलना आएगा, फलना का घर गिर जाएगा तो हम नहीं आएंगे, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। लो, पूरा रैली लगा दिया संडे के दिन में।
अच्छा। हाँ रही लगा दिया। तो मैं सोचा उस टाइम में हम यहाँ थे जयपुर में, जयपुर बोला तमिलनाडु में था, तमिलनाडु में तो उन्होंने रैली लगा दिया। मैं सोचने लगा मैं क्या करूं क्या हो रहा है, और लिख के भी तो नहीं दे रहे हैं ना लोग, लिख के नहीं दे रहे हैं। तो मेरे पिताजी बिसाब को बोला कि ऐसा ऐसा बात है, ये लोग को लिखित मांग रहा हूँ तो नहीं दे रहा है, क्या करें। तो बिसाब साहब बोला कि मैं इसको बायकॉट कर दूंगा मंडली को, ठीक है। तो बायकॉट करेगा तो फिर वो जो विरोध करने वाले हैं लिखित नहीं देंगे तो उनको बंद कर देगा। तो इस बातों को लेकर मेरे पिताजी बोले नहीं ऐसा नहीं करना है, मेरा बेटा सत्य को जान गया है, हाँ सत्य को जान गया है, यीशु मसीह को जानता है और मैं भी जानता हूँ। तो मैं अनुमति देता हूँ कि हम भी गिरजा नहीं जाना चाहते हैं, हमें अनुमति दे दीजिए। हम पेड़ के नीचे जो है हमारे घर में भी हम लोग परिवार में बैठ के आराधना कर लेंगे ईश्वर की, तो हमारे ईश्वर है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि हम गिरजा ही आएंगे तो हम स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे, हम वचन को जानते हैं, सत्य को जानते हैं। मेरे पिताजी बिसाब को बोला कि तो इसलिए हम अपने घर में ही आराधना करेंगे, जिस दिन शांत होगा देखा जाएगा उस दिन तक क्या होगा, लेकिन तब तक के लिए हमें ही निकलने का अनुमति दीजिए। तब बिसाब साहब ने तैयार हो गया और आशीर्वाद दिया और हम लोग मंडली से बाहर हो गए बिना लिखित के। अभी नहीं है, अभी भी नहीं है। आजकल लाजित होके बुला रहे हैं, आजकल बोलते हैं कि आ जाइए, लेकिन माने देखिए इतना 10-12 साल 15 साल हो गया, छोड़ दिया, मन करेगा, माने नहीं करता जाने का उस गिरजा में। जहाँ सच्चाई है, जहाँ अन्याय हो रहा है वहाँ वो तो बोला ही गया है, मेरे नाम से लोग पूरे दुश्मन होंगे, मेरे नाम से। बिल्कुल जो सत्य को जान गया है ना, सत्य को जिसने पहचान लिया है कि वो सब तो अंधे आदमी है ना। अंधे अगर अंधा तो रास्ता दिखेगा तो दोनों गिरेंगे। बिल्कुल अंधे आदमी हैं, अधूरे ज्ञान वाले आदमी हैं। बिल्कुल। तो जोजोदा मैं आपको इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। तब मेरे को मन में आया कि ये 2 वचन जो मलाकी 3:10 आया ना, तो जब मैं दशवां देना चाह रहा था तो कहाँ दूं, हे प्रभु मैं कहाँ दूं, मैं जिद किया था, ठीक है, मैं जिद करने लगा अकेले में कि कहाँ दूं। तब अचानक से जो लोग के हमारे दोस्त थे, मेरे बाप के दोस्त थे, सब उल्टा हो गए और मंडली से निकाल दिया। तो मैं बोला हुआ क्या, हे परमेश्वर गुनाह मैंने क्या किया और मेरे कारण से मेरे पिताजी को छोड़ रहे हैं, कलीसिया से निकाल दिया। तो मेरे को आत्मा बोला ईश्वर ने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया है, हालेलुया। बोला कि ईश्वर ने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया है, देख। तो मैंने क्या जवाब दिया, यहाँ तो कलीसिया के लोग छोड़ दिया। तो मेरे को मन ही मनाया, बेटा मलाकी 3:10 कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में, मेरा भवन क्या है, मेरा भवन वही है जैसे आपके तरफ अभी हम संगति में बताया गया कि जहाँ ईश्वर की बातें चीतें होती है। अब तेरा परिवार जो है जहाँ है, तेरा माँ बाप तू और तेरा परिवार और तेरा माँ बाप भाई बहन है, यही मेरा भवन है, यही तुम आराधना करो आत्मा और सच्चाई से, जैसे कि संत यूहन्ना 4:23-24 में लिखा है, मेरा आराधक अंत के दिनों में ऐसा आराधना करेगा और वह समय है आत्मा और सच्चाई से आराधना करेगा। तो मुझे बोला कि यही एक भवन है, दशवांश तेरा इसी के लिए होना चाहिए, जो दशवांश दे इसी भवन में दे, दशवांश इसी भवन के लिए, क्योंकि इसी भवन में किसी प्रकार की, जैसे मलाकी 3:10 से मैंने कहा है कि सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में क्या है, भोजन वस्तु रहे, किसी चीज का भोजन वस्तु की कमी ना हो। तो इस भवन के लिए तू दे, तेरे जो भवन में आज बता रहा हूँ, तेरे माँ बाप, तेरा परिवार, तेरा बीवी बच्चे, माँ बाप, तेरे भाई बहन हैं, इसी भवन के लिए तू दशवांश दे मेरे को। और देख इसमें कुछ कमी घटी नहीं होना चाहिए, सर देख मैं तेरे साथ तेरे अंदर में हूँ, हालेलुया। तब जाके मैं इस सेवकाई शुरू हुई है। और लोग जो भी दशवांश देते हैं क्या करते हैं, वचन सुनते हैं, दशवांश देते हैं, तो उनके जरूरत में हम नहीं खाते हैं। जितने लाखों रुपए आज है उनका अचानक से जरूरत पड़ जाता है, किसका 5,000, किसका 10,000, किसका 1,00,000 1.5 लाख है, तो अचानक से 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ता है। तो हम उनके अकाउंट को, हमने जो आपको नेट बैंकिंग सिखाया है ना, मेरे द्वारा बताया गया था, उसी नेट बैंकिंग उनका अकाउंट सेव है, जरूरत पड़ता है तो मैं रातों रात को भी ट्रांसफर कर देता हूँ। तो इसी बातों को लेकर लोग खुश हैं। और इसमें आपको कैसा लगा मेरे बातों की सेवा कैसे, ये दशवांश के बाद लेकर कैसा लगा, कहीं अगर गलत लग रहा है तो मुझे बताइए कि मैं करेक्शन करूंगा। नहीं गलत नहीं है, ठीक है। मैं तो बिल्कुल नहीं खा रहा हूँ भैया, किसी का दशवांश पैसा बिल्कुल नहीं छू रहा हूँ। वही कहने का वही मतलब है, खुशी से दो।
हाँ हाँ खुशी से थे। इजरायलियों को भी वही मुझसे बोला था, मुझसे बोला था भगवान आप उसकी मर्जी से होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप ही नहीं 20 लोग 50 लोग को कितना भी दो, लेकिन वचन दिखा करके मतलब कि 3-10 को दिखा करके दबाव नहीं डालना, किसी को जबरदस्ती नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मलाकी 3:10 बाइबल में है तो कहीं ना कहीं दिख जाएगा, लेकिन जैसे इस होली स्पिरिट सेवकाई में दिख जाता है, हर स्टेटमेंट में दिख जाता है, लेकिन इसमें मतलब दबाव नहीं देना है कि इसमें आपको विश्वास नहीं दोगे तो आप श्रापित हो जाएंगे, ये नहीं है, नहीं तो ये नहीं है। याकूब की पत्री में नहीं लिखा है। बहुत आजकल उपदेशक है ना, नहीं कहते हैं भैया, आप यूट्यूब में हम देखते हैं ना भैया, बड़े भैया, तो कहते हैं कि आपको दशमांश देना है, कहाँ देना है, मंदिर में देना है, पुरोहित को देना है, ऐसा कहता है अगर नहीं दोगे तो आप श्राप के अधीन। मैं सुना हूँ यूट्यूब में ऐसे कहते हैं भैया। हाँ मैं भी कलिसिया हम लोगों का में तो रोमन में तो साला वो कलिसिया के 10 नियम बनाया है, उसमें चिट्ठी कर दिया कैसे डेली कलिसिया में प्रार्थना के बाद में हाँ। इसको दोहराता। अरे अच्छा मैं बोला ही हम लोग तो अपने साथ नहीं निकले, हम लोग अपने ही निकल गए, हम लोग अपने ही निकल गए। रायचूर में जब था ना उसी समय हम लोग चर्च जाने बंद कर दिए। अरे आपका भी वही हालत है क्या? और नाटक देखने कौन जाएगा, हम लोग नहीं जाते। अभी जाके मतलब आपके साथ मेरा बातचीत मतलब तालमेल में सोचता ये जोशोदा के साथ मेरा तालमेल होता क्यों है बात। आज भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आज मेरे को पता चला भैया, इतना साल आपके साथ था मुझे पता नहीं चला। जैसे यीशु मसीह के साथ चेले लोग थे ना, यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए थे, जब वो चला गया ना तो जो आज मुझे मजा आया आपके साथ मैं नहीं पहचान पाया था। सब नहीं जाते हैं, सब छोड़ छाड़ दिए। अभी हम लोगों छुट्टी जाता हूँ ना, छुट्टी जाता हूँ तो मिसेज के साथ में कभी मिथुन पार्क में जाते हैं परखने के लिए क्या बोल रहा है ये। दूसरी बार जयमती में चले जाते हैं, चर्च में दूसरी बार को चले जाते हैं। क्या बोलता है वालों में जाना है है उधर यही चीज हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं घूम घूम करके कौन सा कलिसिया में क्या बोलता है। अब कलिसिया तो नहीं पहचानेगा, अब उसको सबों को होली स्पिरिट भी सबों को वरदान नहीं देता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम लोग अभी परख रहे हैं कौन क्या बोलता है, कौन क्या बोलता है, कौन सा वचन को ट्विस्ट कर रहा है। बिल्कुल वचन सही बोला है जुजुदा कि हर एक आत्मा पर विश्वास मत करो, मत करो, बिल्कुल मत करो, लेकिन उन पर परखो, आत्मा को परखो, आत्मा के परखो। ऐसा बिल्कुल रहा है। तीन प्रकार का है आपका वहाँ पर। आप जो आदमी बात कर रहा है ना, उपदेश दे रहा है, अपने तरफ से बोल रहा है कि परमेश्वर के तरफ से बोल रहा है कि शैतान के तरफ से बोल रहा है। हाँ, वहाँ 3 चीज को आपको पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि सच बोले, क्योंकि यीशु मसीह के समय भी शैतान ने जब आया था परीक्षा लेने के लिए तो शैतानी वचन बोला था, और वचन अरे लिखा है, उसको बताइए कि यीशु मसीह को बोला था लिखा है, लिखा है। तो मंदिर से अगर तो परमेश्वर का पुत्र है तो मंदिर से नीचे अपने आप को गिरा दे कि तेरे विषय में लिखा है कि स्वर्गदूत लोग हाथों छीन ले कि तेरे को चोट ना लगे, ठेस ना लगे। वचन ही बोलता है और आप शैतान को वचन से ही हरा पाओगे। है कि यीशु को जब बोला ना लिखा है तो यीशु भी बोला ये भी लिखा है। हाँ, ये भी लिखा है, वो वचन से ही वो हरता है। तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर। शैतान हट जा। वचन से ही वो हरा पाओगे, नहीं तो वो आपसे ज्यादा बाइबल जानता है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप उसी में से था, उसका मुखिया था ना, मुखिया है ना, बिल्कुल मुखिया है। इसलिए आज के डेट में हम लोग वही चर्च घूम रहे हैं बुढ़िया के साथ में। बहुत अच्छा जुजुदा, आपके साथ मेरा जीवन, आपके परिवार के साथ मेरा परिवार बिल्कुल मिल रहा है। बहुत अच्छी बात, आज मेरे को पता चला, क्योंकि जब मेरे को निकाल दिया गया ना जुजुदा कलीसिया से, मेरे कारण से घर को छोड़ दिया, मेरा माँ बाप को छोड़ दिया, कलीसिया जाने नहीं दिया, और मेरे बाप जब गया ना जुजुदा, मैं सच बता रहा हूँ, जब जबरदस्त गया तो उसका शेरनी को बेदी से बता रहा हूँ कि 50 फीट से लंबाई है, गेट के पास फेंक दिया लोगों के ऊपर। वहाँ के प्रेसिडेंट लोग, वहाँ जो खजांची होता है ना,
मंडली में, उसने इसने मेरे पापा ने दान चढ़ाया, उसको उठा के फेंक दिया लोगों के ऊपर। बताइए ये चीज ऐसे बताया तो मेरे को एक वचन याद आ गया, यूहन्ना का 16। हाँ यूहन्ना का 16 ये क्या लिखता है? हाँ यूहन्ना का 16 में क्या लिखता है बोलो? 16 का कितना में? 16 में ही है वो। 16 का 16, ठीक है। मैं लाइन में रहिए। मैं बताता हूँ। लोग आराधन करेंगे, तेरे को निकाल देंगे, जेल में डाल देंगे, मार डालेंगे, और वे सोचेंगे कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। आपको निकाल देंगे, आपको बेइज्जती कर देंगे, आराधना में उसे निकाल देंगे, जेल में डालेंगे, लेकिन मार डालेंगे, और वे सोचेंगे जैसे अभी जो फेंक दिया ना, वो सोचेगा मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। ये है हम लोगों का कलिसिया के लोग। भगवान को बेइज्जती कर रहा है, लेकिन ये सोचेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। वो पता है जो वो एक कांड जब हुआ, ये जब कांड हुआ ना, तो मैं तमिलनाडु में था, फोर्थ रिजर्व बटालियन शिवगंगा में। मेरी माँ ने नहीं बताई, छुपा के रखा, और इसने बोल के रखा कि बेटा को मत बताना, डरा के रखा पापा, माँ को डरा के रखा कि मत बताओ बेटे को, है ना। तो उन्होंने पता है, उन्होंने 3 महीना छुपा के रखा था इन बातों को, 3 महीना। तो मैं धीरे से पूछता हूँ, संडे के दिन में कॉल करूंगा, माँ बाप को फोन करना जरूरत है ना। संडे के दिन में रिजर्व बटालियन में तो ऑफ रहता है ना, रिजर्व बटालियन में संडे के दिन कुछ खाली नाली नहीं रहता है। तो सबसे पहले उठते ही मैं अपने बाप को कॉल करता था। तो पापा कहते हैं, तो बोलेगा ठीक है बाबू, पापा आज चर्च नहीं गए? हाँ आज नहीं गए बेटा, आज नहीं गए। तो मैं बोला है, समझ में नहीं आया मेरे को, 1 हफ्ता पूछा, 2 3 हफ्ता पूछा, मेरे समझ नहीं आ रहा है। फिर एक रोज क्या हुआ, चौथा बार मैं फोन किया, चौथा सप्ताह में, तो माँ ने उठाई। कल पापा किशोर चले गए थे, फोन को माँ उठाई, माँ आजकल चर्च नहीं जाते क्या आप? तो उसने आंसू बहाते बोली, बेटा ऐसा हो गया है। ले लिया, तो सब कहानी बता दी मेरे को। उसके बाद मैं पापा को बोला, पापा किस लिए आप सोचना नहीं है, आपको जहां मन करता है वहां चले जाइए, ईश्वर की आराधना जहां मन करता है वहां चले जाइए। जरूरत ही नहीं है कि जेल कलिसिया के उसमें आपको आराधना करना है और वहीं आपको मुक्ति मिलेगी, वहीं से आप स्वर्ग प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने दूसरे कलिसिया की ओर उनको न्योता किया गया। बहुत सारे कलिसिया न्योता कर रहे थे, तब ये जो जय मसीह वाली कलिसिया में कलिसिया वालों ने स्वागत किया, तो आजकल उधर आराधना कर रहे हैं। और मैं तो किधर भी नहीं कर रहा हूँ आज तक। किधर भी नहीं कर रहा। मैं केवल जैसे शांति है ना, 4:23 में है ना, जैसे कि लिखा है, मैं थोड़ा सा पढ़िए देता हूँ आपके साथ, मुझे मजा आ रहा है, जो थोड़ा पढ़िए देता हूँ। तो इसकी जानकारी करने लगा हूँ, जैसे शांति वाला 4:23 को पढ़ देता हूँ, कि जहाँ हमारा यीशु मसीह ने कहा है कि परंतु वह समय आता है, वरन अब ही है, इसमें सच्चे भक्त पिता परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसा ही आराधकों को ढूंढता है। आमीन। वचन में पढ़ते हैं 24 वचन को, तो उसके बाद बात करेंगे। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। आमीन। किसी के अनुसार जजरा मैं तो कर रहा हूँ अपने परिवार के साथ में, किसी को नहीं मालूम। जजरा मेरे को पागल बोले, या तो मूर्ख बोले, या तो कुछ भी बोले, मैं इसी में खुश हूँ जजरा। और आप दुखी हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ। लोग तो यीशु को भी पागल बोले थे ना। याद दिला दिया आपने, बिल्कुल याद दिला दिया। यीशु को भी पागल बोल रहे थे, इसके चिप ठिकाने में नहीं है, घर वाले ही बोले थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज एक भाई मेरे साथ जो है वह जोजोदा है, जोजोदा फ्रॉम झारखंड है, जो इन बातों को मुझे बताते हैं। जोजोदा, मुझे जरूर अपने छोटे भाई को याद करते रहिए किसी तरह से, मत भूलिएगा, निवेदन करता हूँ। अगर मैं भूल जाता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ आपसे,
मुझे तो चाहिए कि आपको कॉल करना चाहिए बड़े भाई को, लेकिन छोटे भाई बड़े भाई को कॉल करना, लेकिन बड़े भाई जब छोटे भाई को कॉल किया, मैं शर्मिंदा हूँ जोजोदा, मैं माफी चाहता हूँ आपसे। ये हम लोगों का नौकरी ही ऐसे ही है, आपको तो मालूम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है कि भगवान ने दिया है बच्चों को पालने के लिए, इसको भी प्राथमिकता देना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं ये तो है, मैं जोजोदा ये तो है, लेकिन जब मैं दुनिया के आदमियों से बात कर रहा हूँ नौकरी के साथ में, जब सेवाकाई चलाया जा रहा है मेरे द्वारा, दुनिया के आदमी से बात कर रहा हूँ, तो मेरे कर्तव्य है कि आपसे भी तो कॉल करूँ, इसीलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ बड़े भाई। नहीं, हमेशा नहीं हो पाता है तो कभी कभी ऊपर वाला आपको बताएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, मौका मिलता है उसी समय कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ा थोड़ा समय में बिजी टाइम में नहीं कर पाएंगे ना। बिल्कुल भैया, आज के बाद तो बड़े भाई मैं बिल्कुल, आप बाप के समान हैं, तो बड़े भाई जो है ऐसा अच्छा रास्ता बताता है तो मैं उनको बाप के समान इज्जत देता हूँ। तो हम लोग मिसेज बोलती है आजकल थोड़ा बहुत सीख रही है, तो बोलती है अरे साला मैं भी जो कलिसिया में लोगों को सच्चाई बताऊंगा, जैसे लग रहा है, बोलती है। अच्छा, आत्मा चला रहा है भैया, आत्मा चला रहा है भैया, लेकिन बहुत अच्छी बात है। जैसे लग रहा है, लेकिन मैं बोला वैसे नहीं होता है। मूसा भी बोला था 40 साल जब इजिप्ट में था ना, मूसा को पता चल गया कि मेरे द्वारा ही ये इजरायली यहाँ से निकाले जाएंगे। तो सोचा, मन में ठान लिया मेरे द्वारा ही निकलाए जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं था। उसको फिर 40 साल वहाँ से गड़बड़ करके भगा दिए। जब चरवाहा में 40 साल बिताया ना, तब उसका समय आया, तब झाड़ी में दर्शन दिए। तब वो आपके सोचने से नहीं होगा, तो जब तेरे को बोलेगा तबे आप कर सकोगे, मैं बोलता हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कहीं कि आपको मन में आएगा अरे सलाह से बताऊंगा लोगों को, सच्चाई में लोग भटक गए हैं, ऐसे बताऊंगा, वो वचन बताऊंगा, ये वचन बताऊंगा, नहीं होगा। मुझे भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन आपका एक समय आता है, आप जिस दिन जीरो हो जाओगे उस दिन शुरू करेगा। मुझे तो घमंड में था ना, मुझे घमंड था मेरे द्वारा ही निकाला जाएगा, मैं ही वही आदमी हूँ जो इजिप्ट से मिस्रियन को निकालेगा। उसमें घमंड था, लेकिन उसको जीरो करने के लिए उसने वहां से भगा करके उधर आपको इसरो के पास पहुंचा दिए। जोजोदा, मुझे बहुत खुशी लगी। एक बात बताइए, आज मेरे जिंदगी में मुझे लगता है ना कि हमारा मुंडा में जो गाते हैं ना, कैसे गीत गाते हैं, जो तो ये दिल में आत्मा, यार ये कैसे मुझे याद नहीं रहे, पूरा मुंडा से गाते हैं, आपको याद है क्या? बहुत दिन हो गया, मैं भी भूल गया। अरे ये गीत मुझे एक, पहले तो लोग अपमान करते थे, हड़िया दारू खा पी के, मतलब डबोंग करके दारू भी पिया हुआ रहेगा और इधर से उधर गोल गोल रोड में घूमेगा, बोले सू तू ईदिंग में आत्मा आ, यार ईदिंग में आत्मा गाएगा। गाना का असलियत को कोई नहीं पहचान रहा है, गा रहा है मुंह से। यही तो मैं बोला, बाकी का साथ 6 में गा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, दुआएं कर रहा है, लेकिन वो क्या बोल रहा है उसी को पता नहीं है उसको। वही मुंह से तो कर रहा है वो, बिल्कुल, लेकिन क्या कर रहा हूँ उसको पता नहीं है। आज भी चर्चों में कलिसिया में गाना गा रहे हैं, अच्छे गाना गा रहे हैं, लेकिन क्या उस गाना के साथ में तेरा लाइफ मैच करता है? कुछ नहीं, जीरो है, कुछ नहीं, जीरो है। आप तो मुंह से मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन मुझ से दूर ही रहता है। यही कॉन्सेप्ट ठीक बैठता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जोजोदा, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपको परमेश्वर ने मेरे पास बात करने के लिए भेजा। मैं सारे आदर में ईश्वर पिता को देता हूँ। लेकिन ये गीत जो है ना जोजोदा, मेरे आज जीवन मेरे जीवन में फिट हो रहा है। मैं खुश होता हूँ जो मुंडा में गाते हैं। तो जैसे कि ये है कि मैं चाहता हूँ जोजोदा, अगर आपके पास समय है ना, तो छोटे भाई के लिए और इसके परिवार के लिए थोड़ा इस गीत गाता हूँ, थोड़ा एक लाइन, उसके बाद थोड़ा प्रार्थना करेंगे इस छोटे भाई और परिवार के लिए, है ना। तो इसके परिवार के लिए मैं थोड़ा गाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मेरे जीवन में फिट हो रहा है जैसा लगता है ना। जहाँ पे गाता है, कैसा पूरा तो याद नहीं हो रहा है, कैसे तो गाते हैं ऐसे ही। तो ये दुनिया में आत्मा, यार ये दुनिया में आत्मा, सरती जी दान हो राते आत्मा,
सरती जी दान हो राते। हालेलुया। तो इस तरह से मतलब आज मेरे जीवन में फिट लग रहा है। मतलब अकेला तो हूँ, कलीसिया से निकाल दिया गया, लेकिन आत्मा के साथ मतलब आत्मा मेरे को साथ लेके चल रहा है। ऐसे खुश लगता है, हम परिवार में बड़ा खुशी हैं। ये आपके आशीर्वाद है। जोरदार थोड़ा प्रार्थना करके आमीन करते हैं। आप अपने परिवार के लिए और मेरे अपने आपका अपने लिए, मेरे लिए और हम दोनों के परिवार के लिए थोड़ा प्रार्थना करेंगे। हेलो। हाँ बोलो जी। हाँ जो आप प्रार्थना कर दीजिए। आप बड़े भाई हैं, आपको से प्रार्थना किया जाए। अभी तो हम लोग के रोड में तो बहुत आदमी है, तुम ही कर दे। अच्छा चलेगा चलेगा। जो आदमी है तो क्या हो गया, जैसे कि लिखा गया है, यीशु मसीह स्वयं कहा, क्या क्या बोला, यही बोला कि मनुष्यों के सामने मुझे शर्म मत करो। जो मैं आपसे निवेदन करता हूँ बड़े भाई, आप दुनिया कुछ ही बोले, छोटे भाई के लिए प्रार्थना कर दीजिए, आपके लिए प्रार्थना कर दीजिए। 2 लाइनें बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। है स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तू था और तू है और तू आने वाला है। हालेलुया। हम उसी की बात कर रहे हैं। प्रभु हमको इसी प्रकार अपने वचन में मजबूत कर देगा, ताकि हम आपके कठिन बातों को हम लोग समझ सकते हैं। होली स्पिरिट। हालेलुया। दुनिया 35 दिन में आपने लिखा है, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे कठिन से कठिन बातें बताऊंगा। आमीन आमीन। अगुवाई से हम आज तक इतने दिनों तक हम पहुँच गए हैं। हमें अस्पताल और बच्चे प्रचार करने में हमारे अगुवाई कर। हम आपको सारी मदद पर नाम देते हैं, प्रार्थना कर इसी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। जय भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बिल्कुल बिल्कुल। हर एक शब्द के ध्येयान को मैंने कहा, जो कंदू जो धन्यवाद जो